नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। यहां एक गांजा तस्कर के घर से 2 करोड़ से ज्यादा कैश मिला है। पुलिस वाले नोट गिन गिन कर थक गए, 4 मशीनें बुलानी पड़ गई पैसों को गिनने के लिए। लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर गांजा तस्कर अमीर हो रहे हैं, 2-2 करोड़ घर से मिल रहे हैं और यहां युवाओं को, बेरोजगारों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। संजय शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, गांजा तस्कर के घर 2 करोड़ रुपए मिले हैं। एक बड़ी बात तो यह है, इतना गांजा फूक कौन रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां बाबा शुचिता की बात करते हैं, साफ सफाई की बात करते हैं, हर तरह के नशे का विरोध करते हैं, हर तरह से अपराध का विरोध करते हैं। वहां पर यह स्थिति और बेरोजगारी की स्थिति तो हम देख ही रहे। किस तरह से देखा जाए इसको? अदम गोडवी की लाइनें, पक्के समाजवादी हैं, तस्कर हो या डकैत, आ गए हैं खादी के। मैं वो कब तक पढ़ के सुनाता हूँ, मेरे फ़ोन में है। काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में उतरा है रामराज विधायक निवास में। पक्के समाजवादी हैं, तस्कर हो या डकैत, इतना असर है खादी के उजले लिबास में। आज़ादी का वो जश्न मनाए तो किस तरह, आज़ादी का वो जश्न मनाए तो किस तरह, जो आ गए फुटपाथ पर घर की तलाश में। पैसे से आप चाहें तो सरकार गिरा दें, पैसे से आप चाहें तो सरकार गिरा दें। संसद बदल गई है यहाँ की नखास में। जनता के पास एक ही चारा है, बगावत। ये बात कह रहा हूँ मैं पूरे होशो हवास में। तो तस्कर महोदय हैं, उनके घर से करोड़ों कैश मिला है। तो तस्कर को तुम तस्कर कह रहे हो, बेचारा जेल में है। लेकिन यहाँ पे जो मुख्यमंत्री कार्यालय में तस्कर बैठे हुए हैं, जिनके पास 100-100, 2-2 करोड़ की संपत्तियों के दस्तावेज हैं, जो उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी बने हुए हैं, अमिताभ ठाकुर ने एसपी गोयल के दस्तावेज निकाल के रख दिए कि इनके भाई के नाम, चाचा के नाम, मामा के नाम ये संपत्ति, दस्तावेज जारी कर दिए। आज तक सरकार की तरफ से खंडन नहीं आया कि साहब ये चीफ सेक्रेटरी एसपी गोयल के रिश्तेदारों की या उनकी नहीं है तो कहाँ से आई, आज तक नहीं आया। पिछले चीफ सेक्रेटरी के 10 करोड़ रिकवरी के नोटिस जारी हुए, फिर वो वापस लिए गए। एक साहब हैं, मुख्यमंत्री की नाक का बाल थे, सिर्फ 400 करोड़ की रिश्वत ली गई। एक कानपुर का डिप्टी एसपी, 100 करोड़ उसके घर से, शायद इतनी रकम है, 100 करोड़ की संपत्ति विजिलेंस ने झांकी है। उत्तर प्रदेश के जो तस्कर हैं, जिनको आप अपराधी कह रहे हैं, तो जेल में हैं, लेकिन जो सरकार चला रहे हैं तस्कर, जिनको हम ब्यूरोक्रेट कहते हैं, जिनको हम नौकरशाह कहते हैं, इनकी संपत्ति का अनुमान कौन लगाएगा? एक इलाहाबाद के मंत्री हैं माननीय नंदी जी, उनकी संपत्ति इतनी, जेट बुलेट ट्रेन तो नहीं आई है, लेकिन बुलेट ट्रेन की रफ्तार से उनकी संपत्ति बढ़ गई है। कुछ बड़े माफिया हैं, एक जाति विशेष के माफिया हैं, उनके पास गाड़ियों का काफिला बढ़ता जा रहा है, उनकी संपत्तियां बढ़ती चली जा रही हैं। लखनऊ में उनके पास 100-100 करोड़ की संपत्तियां हैं। असली डकैत ये हैं, वो तो छोटे तस्कर हैं, ये बड़े तस्कर हैं। जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, ये बड़े तस्कर हैं, और छोटे तस्कर तो पकड़ लिए जाते हैं गांजे में। आपने दूसरा सवाल किया, गांजा कहाँ फूक रहा है? जरा इंटर कॉलेज के पास में जाके देख लीजिए, डिग्री कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के पास में जाके देख लीजिए। इस प्रदेश में गांजा, इस प्रदेश में ड्रग्स का इतना बड़ा कारोबार हो रहा है कि आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। कॉलेज के पास पान की दुकानों पर ड्रग्स बिक रही है, दवाओं की दुकानों पे ड्रग्स, नशीली दवाओं का कारोबार चल रहा है। एक बहुत चर्चित ड्रग्स के कारोबारी हैं गोरखपुर में, खासतौर से मुख्यमंत्री के जहाँ पे मुख्यमंत्री आते हैं, वहाँ पे उनका ड्रग्स का, दवाओं का, ड्रग्स का कारनामे सामने आए। ड्रग विभाग कमीशन लेके चुप हो जा रहा है। पूरा प्रदेश गांजा फूक रहा है, पूरा प्रदेश ड्रग्स की चपेट में है, और प्रतापगढ़ में करोड़ों रुपया तस्कर के घर से मिल जाए। पंडित जी राजेश मिश्रा नाम है ना शायद उनका, पंडित जी पूजा पाठ छोड़ के आजकल गांजे की तस्करी में लग गए हैं। ये भी अच्छी बात है कि आजकल ऊंची जातियों की सरकार है, तो ऊंची जातियों के लोग, पंडित लोग, अब गांजे की सप्लाई कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि ये गांजा आ कहाँ से रहा है? ये प्रदेश में बिकने वाली नशीली दवाएं आ कहाँ से रही है? ये उत्तर प्रदेश नशीली दवाओं का कारोबार बनता, हब बनता कहते चला जा रहा है। समिट बिल्डिंग है यहाँ पे, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट के बिल्डिंग के पैसे रहे हुए हैं। चले जाइए समिट बिल्डिंग में रात में, वो नज़ारा आपको नजर आएगा, आपको लगेगा गोवा फेल है। नई नई नौजवान पीढ़ी नशे में, केवल शराब नहीं पी रही है, वो कोकीन भी पी रही है, वो स्मैक भी पी रही है, वो इंजेक्शन भी लगा रही है। और ये जो कुछ लोग हैं ना, जो आपको दिन भर पान की दुकानों पे जाकर और आपको फूकते हुए मिलेंगे, तो वो गांजा कहीं ना कहीं तो सप्लाई हो रहा है ना। तो जाहिर है कि तस्करों के दिमाग इतने ज़्यादा बड़े हुए हैं, तस्करों के हौसले इतने बड़े हुए हैं, उनको पता है कि संरक्षण मिल जाएगा,
नशे के कारोबार से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन नशा दौलत का जो अफसरों पे चढ़ा ना, अयोध्या की सब जमीन बेच दी, सब खरीद ली जमीन अफसरों ने, वो भी तो नशा है, जमीनों का नशा है। यूपी के बड़े बड़े टॉप के ब्यूरोक्रेट, माँ के नाम, सास के नाम, ससुर के नाम करोड़ों अरबों की जमीनें, ये जमीनों का नशा है। तो पूरा प्रदेश इस समय नशे की गिरफ्त में है, दौलत कमाने की नशा केवल वही नहीं होता जो गांजा सिगरेट शराब है, नशा दौलत का होता है, नशा हैसियत का होता है, नशा ताकत का होता है। तो प्रदेश की सत्ता जो है और ब्यूरोक्रेट जो है वो हिमांशु नशे के कारोबार में, नशे की गिरफ्त में पूरी तरह जकड़े हुए हैं इस समय। अच्छा, यहाँ पर तो पुलिस को उल्टा सवाल जवाब हम लोगों को करना चाहिए पुलिस से, जो अपनी पीठ थपथपा रही है कि देखिए हमने इतने करोड़ों का जो पूरा भंडार था उसको पकड़ लिया है, पैसे इतने सारे पकड़े हैं, इतना सारा गांजा जब्त किया है। आपके रहते हुए आपकी सुरक्षा में ये गांजा कहाँ से आया और कैसे इतने दिनों से तस्करी हो रहा था, इसके लिए कोई जवाबदेह नहीं है क्या? आपने पकड़ लिया, बस आपकी पीठ थपथपा दी जाए, इतना ही? ये जो बड़ी मछलियाँ होती हैं ये हमेशा बच जाती हैं, छोटी मछलियाँ फंस जाती हैं। गांजे की पूरे प्रदेश में जो सप्लाई कर रहा होगा कभी हाथ नहीं आएगा। और मैं जाहिर बात है कि उसके हाथ कहीं ना कहीं सत्ता के बड़े ताकतवर लोगों तक होते हैं, तभी ये कारोबार चलता रहता है। और बहुत ज़रूरी है क्योंकि नई नई नौजवान पीढ़ी पूरी तरह से नशे में गिरफ्त में आ जा रही है, नशे में तबाह होती जा रही है। तो वक्त है एक कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, वो नशे में रहेंगे तो फिर सवाल नहीं पूछेंगे, सवाल नहीं पूछेंगे, नौकरी के लिए नहीं इधर उधर वो करेंगे, नहीं, फिर तो कह दिया जाएगा नशे में हो तो और काम कर लो, जरूरी काम है, कोई मस्जिद है उसको जरा ठीक ठाक कर दो, रिपेयर कर दो, किसी के घर का झंडा उतार लो, अपना झंडा लहरा लो, कावड़ यात्रा निकाल लो। तो ये इस तरह के कामों में नौजवानों को लगा दिया जाएगा। लेकिन ये जो दवाओं की दुकानों पे खुलेआम ड्रग्स बिक रही है, ड्रग्स के जो विभाग के लोग हैं वो खुलेआम पैसा लेके नशे का कारोबार कर रहे हैं, ये एक खतरनाक चीज़ है हिमांशु। इसको कहीं ना कहीं तो रोकना चाहिए और सरकार मुझे लगता है इसे रोकने में पूरी तरह फेल होती नजर आ रही है। सरकार तो दूसरे राज्यों में जाकर चुनाव प्रचार में व्यस्त है ना, अभी बुलडोजर चला रही है, बुलडोजर चला रही है, अब वहां बुलडोजर चला रही है, यहाँ बुलडोजर नहीं चल रहा है, उन लोगों पे नहीं चल रहा है जो इस धंधे में संलिप्त हैं या फिर जो जिनके हाथ में असल में कमान है, उन पर कुछ नहीं हो रहा है। ये छोटे मोटे लोगों को पकड़कर आपने जेल में बंद कर दिया, बस आपका काम हो गया। ये जो पकड़े गए हैं तस्कर महोदय, राजेश मिश्रा नाम है ना इनका, अगर ये राजेश प्रजापति होते, राजेश मौर्य होते, कोई भी पिछड़े दलित जाति होते, अब्दुल होता तो तब तक बुलडोजर टूट गया होता। पिछड़ी जाति दलित जाति में 24 घंटे का टाइम भी दिया जाता है, अब्दुल होता तो टूट जाता। हमारे यहाँ भी ऑफिस में अब्दुल है, उसका नाम जब भी रहते हो तो सी याद आ जाती है। लेकिन अब्दुल होता तो अब तक तो टूट गया होता, पिछड़े दलित होते तब भी नंबर लग गया होता। लेकिन पंडित जी हैं तो पंडित जी लोगों को थोड़ी सी राहत है सरकार में कि बुलडोजर देखभाल के चलेगा, कि पंडित वोट बैंक है बीजेपी का। लेकिन खराब है, बहुत खराब है, और ऐसी चीज़ें देख के बहुत दुख लगता है मशहूर। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम बातचीत के लिए। और दर्शकों, ये छोटी बात नहीं है, 2 करोड़ रुपए घर से कैश मिला। कितनी जनसंख्या होगी उत्तर प्रदेश के अंदर जिसके घर पर इतना कैश होगा, और एक तस्कर के घर इतना सारा कैश है, और उत्तर प्रदेश के युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वो अपने हक के लिए यहाँ लखनऊ के अंदर लाठियां खा रहे हैं। शर्म नहीं आती इस सरकार को कि एक तस्कर के घर से इतना सारा कैश मिल रहा है और पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है, जबकि जो अधिकारी इतने सारा जो कैश मिला है या फिर जो गांजा तस्करी हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार है, असल में अब तक जो युवाओं को बिगाड़ा गया है उसके लिए जिम्मेदार हैं, उनको सजा होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा।